हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्म। आप दोस्तों, राजा शिवाजी मूवी का ट्रेलर है वो आ चुका है और ये ट्रेलर पूरे 2 मिनट का है। लेकिन ये जो ट्रेलर है आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, ये ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ थिएटर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इसको यूट्यूब पे डाला ही नहीं गया है और ये जो डिसीजन है थिएटर के अंदर जो ट्रेलर को दिखाने का, ये डिसीजन लिया है जियो स्टूडियो ने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि धुरंधर और ये जो राजा शिवाजी दोनों ही मूवियाँ जियो स्टूडियो की है, तो इसका डिसीजन उन्हीं ने लिया है। और अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेलर है भले ही थिएटर में आया लेकिन कैसा है। तो दोस्तों, ये जो ट्रेलर है वो बहुत गजब का निकल के आया है। हालांकि दोस्तों, जो इसके अंदर वीएफएक्स आपको थोड़े से हल्के दिखाई देंगे क्योंकि इसकी जो ज़्यादातर शूट है ना, जो इसकी शूटिंग हुई है वो ओरिजिनल लोकेशन पर ही की गई है। क्योंकि दोस्तों, आज भी महाराष्ट्र के अंदर वो सारे किले मौजूद हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हुआ करते थे। और दोस्तों, कुछ किले जो टूटे फूटे हैं, उन किलों के ऊपर जिस तरीके का लकड़ी का जो निर्माण हुआ करता था, क्योंकि जो पत्थर की जो दीवारें हैं, जो इमारतें, वो आज भी मिल जाएंगी, लेकिन जो लकड़ी का काम होता था उन पत्थर की दीवारों के ऊपर जो छत बनाए जाते थे वो अभी नहीं है। तो इसलिए इस मूवी के अंदर पूरी रियलिटी लाने के लिए, पूरे अच्छे से उसको दिखाने के लिए उन लकड़ी के द्वारा दोबारा से उस किले को बनाया गया जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी रहा करते थे, जहाँ पर उनकी स्टोरी को उठाया जाएगा। वैसे दोस्तों, एक चीज़ तो इसमें क्लियर हो गई है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्टोरी है शुरू से लेकर आखिरी तक उठेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो छोटी सी है, जो गड़बड़ हो रही है। लेकिन पहले पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव बात में। पॉजिटिव ये है दोस्तों, जो यहाँ पे रितेश देशमुख है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? भाई लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। उनके ऊपर ये जो करेक्टर है अच्छा बैठ रहा है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, जिस तरीके से उन्होंने इसको, मतलब होता ना कि देखो क्या होता है, कोई भी करेक्टर पकड़ना एक अलग चीज़ होती है और उसको करना एक अलग चीज़ होती है। जैसे फिर वही मैं एग्जांपल दूंगा, अक्षय कुमार ने जो पृथ्वीराज चौहान के साथ के करेक्टर के साथ जो किया था, उन्होंने उस करेक्टर को सिर्फ किया लेकिन पकड़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पर रितेश देशमुख ने करेक्टर को पूरा पकड़ा है, ऑब्जर्व कर लिया है उन चीज़ों को, और वो उनके फेस पे दिख रहा है। जब आप ट्रेलर देखेंगे तो उसके अंदर साफ पता चलेगा कि बंदे ने मेहनत की है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज लग रहे हैं, वो ओरा उनका ऐसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गलत हो गया ना दोस्तों, वो ये हो गया, रितेश देशमुख की जो हाइट है वो ज़्यादा है और यहाँ पर जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे उनकी हाइट कम थी। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जो अफजल खान था वो 7 फीट हाइट का था। और जब भी आप देखेंगे तो अफजल खान छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पर अपनी कांख में दबा के रखते हैं अपने बगल में, और यहाँ पर दूसरी साइड से छत्रपति शिवाजी महाराज जी उनका पेट को फाड़ रहे होते हैं, नाग जो उनका जो शेर का पंजा था उससे जो पहनते थे हाथ के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ ये है कि दोनों की हाइट अगर देखोगे तो बराबर आएगी, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आपको ये नहीं लगेंगी यार, मतलब कुछ चीज़ें, पता क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा सीन था जो सच में चौंकाने वाला था। क्योंकि दोस्तों, आप इस दृश्य को इमेजिन करके देखिए, एक 7 फुट की हाइट में इंसान है और उसके सामने एक 5.5 फीट का कोई इंसान खड़ा है और फिर वो उससे टक्कर ले रहा है, वो उससे लड़ रहा है। तो कहीं से हमें लगेगा यार ये तो कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी लड़ रहा है। तो ये चीज़ें हम कहीं ना कहीं उस चीज़ में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हाइट से बहुत फर्क पड़ता है। चीज़ें पता उसके उतर न, जो इंसान बहादुर है और बहादुरी से लड़ा था, कहीं ना कहीं उनका ओरा, उनकी बहादुरी वहाँ पे कम दिखाई देती है, क्योंकि हमें सिर्फ ये लगेगा अच्छा ये एक इंसान था। क्योंकि देखो, वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो पढ़े हैं, जो जानते हैं, उनके ऊपर इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए करैक्टर है जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन दोस्तों, जो नहीं जानते उनके लिए बहुत बड़ी बात है ये हाइट का प्रॉब्लम। दिखना चाहिए भाई कितने बहादुर थे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन इस ट्रेलर को देखने के बाद में एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि मूवी के अंदर वो सारी लड़ाइयाँ, वो सारी फाइट दिखाई जाएंगी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय पर लड़ी गई थी। क्योंकि दोस्तों आजकल पता क्या हो गया है, भले ही सीरियस सीन आप डालो ना डालो, भले ही आप कहानी को आगे कितना बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहे हैं, वो मायने नहीं रखता। आजकल मायने रखता है कि मूवी के अंदर एक्शन कितना है। और मैं ये दोस्तों वैसे नहीं बोल रहा हूँ, जब छावा मूवी आई थी मैं रिव्यू कर रहा था, तो उस टाइम पे पता है दोस्तों, जब छावा मूवी पूरी स्टोरी चलती है और लास्ट में सीन आता है उनका आधे घंटे का, वहाँ पे जो उनको लटका, वहाँ पर बांध दिया जाता है और उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर, तो उस समय पर दोस्तों पता है लोगों ने क्या कहा था? लास्ट में जाके मूवी थोड़ी स्लो हो जाती है, उसमें थोड़ा सा अच्छापन डाला जा सकता था। भाई मतलब मेरे को इतना अजीब लग रहा था कि भाई वहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की ओरिजिनल स्टोरी को दिखाया जा रहा है, उनके साथ क्या हुआ था, क्या चीज़ें घटी थी, उस चीज़ को दिखाया जा रहा है। और उसमें आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसमें आपको ये चाहिए कि इसके अंदर कुछ अच्छा डाल दिया जाए, इसके अंदर भी कुछ किया जाए। क्या करोगे यार, एक इंसान को वहाँ पे
मतलब चमड़ी को खींचा जा रहा है, वहाँ पे आंखें निकाली जा रही है, जीभ को काटा जा रहा है और आपको उसके अंदर एंटरटेनमेंट चाहिए, कहाँ से लाएंगे भाई। तो अगर इस तरह के लोग इस तरह की मूवी देखेंगे, पहली बात तो क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बहुत सारी मूवियाँ बनी पड़ी हैं, बहुत सारी, मराठी में तो ढेरों सारी मूवियाँ हैं और हिंदी में भी बहुत सारी बनी हुई हैं पहले, लेकिन कुछ ही मूवियाँ हैं जिनका नाम लिया जाता है और वो भी मूवियाँ ज़्यादातर जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मेन मूवियाँ उनके ऊपर नहीं नाम लिया जाता है, नाम लिया जाता है ज़्यादातर, जैसे अभी तानाजी आई थी, वो थी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, लेकिन मूवी गजब बनी थी दोस्तों। हमेशा जो भी उनके साथ में जो करेक्टर जो सहायक होते थे उनके ऊपर मूवियाँ ज़्यादा बनी हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर जो मेन लीड में लेके बहुत कम मूवियाँ बनी हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन लीड में लेके पैन इंडिया मूवी जो बनाई गई है, ये कुछ थोड़ा सा हटके सोचा गया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का ट्रेलर आया है, मुझे वो पैन इंडिया लेवल की मूवी तो ये नहीं लग रही, क्योंकि थोड़ा मेरे ख्याल से इसमें ऐसा लग रहा है कहीं थोड़ी सी कमी ना रह जाए। और इस तरह के टॉपिक या फिर इस तरीके के महान करैक्टर के साथ जब मूवियाँ बनाई जाती हैं तो उसमें अगर कमी रह जाती है ना, तो फिर क्या होता है दोस्तों, जब एक अच्छी स्टोरी को आप ऐसे ही बेकार कर देते हो, फिर दोबारा से किसी बंदे की हिम्मत नहीं होती है उसके ऊपर बनाने की मूवी, क्योंकि उनको लगता है यार ये टॉपिक मतलब इतना वो नहीं है, अच्छा नहीं, लोग नहीं देखना चाहते। अगर लोग देखना नहीं चाहते थे तो छावा मूवी कैसे चल गई? छावा मूवी सिर्फ इस वजह से चली क्योंकि लोगों को देखना पसंद है। अगर आप अच्छे से दिखाएंगे, अगर आप उन चीज़ों को रियलिटी के साथ दिखाएंगे कि वो चीज़ें किस तरीके से हुई थी, अगर आप उस तरीके से नहीं दिखा पा रहे फिर लोग नहीं पसंद करेंगे ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों मूवी का जो ट्रेलर है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से वीएफएक्स हल्के लग रहे हैं, और इतना तो हम एडजस्ट कर लेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, उनको देखने के लिए स्क्रीन पे, उनको मतलब उनकी स्टोरी को देखने के लिए इतना तो हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इतना भी मत डुबो देना कि भाई मज़ा ही ना आए, मतलब चीज़ें अच्छी ना लगे। बाकी जो करेक्टर है जैसा कि मैंने बोला था, और एक चीज़ भाई सभी ने बोला अभिषेक का नाम नहीं लिया जब मैं पिछली बार जब कास्ट बता रहा था, तो भाई सच में मैं भूल गया था, अभिषेक भी हैं वहाँ पे, मैं नाम नहीं ले पाया था, लेकिन अभिषेक बच्चन भी यहाँ पर हैं और उनको जहाँ तक ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है एक अच्छा रोल दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको शो आउट नहीं किया है कि वो किस रोल में है। जैसे संजय दत्त का हो चुका है और सलमान खान का हो चुका है कि कौन से रोल में होने वाले हैं, या फिर रितेश देशमुख का विद्या बालन है, या फिर वहाँ पे जिन लिया है, सभी का रोल लगभग पता चल गया है कि कौन क्या होने वाला है। लेकिन जो मेन अगर मैं बात करूं तो अभिषेक बच्चन नहीं, और भी कोई कैरेक्टर है, फरदीन खान का भी मतलब यहाँ पे बता दिया क्या रोल होने वाला है, बाकी सबका हो चुका है, लेकिन कुछ कैरेक्टर हैं जो अभी तक रोल नहीं हुआ है डिसाइड की मतलब क्या होने वाला है, ट्रेलर में ढंग से पता नहीं चला। लेकिन हाँ ये है कि अभिषेक बच्चन इसमें है और अच्छे कैरेक्टर के अंदर दिख रहे हैं। बस ये है भाई, काफ़ी टाइम से उनकी जो मूवी है सिर्फ ओटीटी पे देखने को मिल रही हैं, मेन जो थिएटर के अंदर देखे उनको बहुत टाइम हो गया है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा जिस तरीके से छावा से अक्षय खन्ना एकदम से निकल कर आए थे, तो शायद यहाँ पर अभिषेक बच्चन भी एकदम से निकल कर आए, क्योंकि एक्टर वो अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ओटीटी पे ही ज़्यादा दिखते हैं, थिएटर में नहीं दिखते। अब थिएटर में भी दिख जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। बाकी मूवी कैसी बनी है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर के हिसाब से लग रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा लेकर आए हैं, क्योंकि रितेश देशमुख की जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी लग रही है, उनके ऊपर किरदार जच रहा है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।